हेलो दोस्तों, मनीष ऑनलाइन क्लासेज KGH में आप लोगों का स्वागत है। और ये फिजिक्स की 23वीं क्लास होने वाली है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन गति के नियम पढ़ने वाले हैं। RRB 2024 यूथ पब्लिकेशन के सामान्य ज्ञान पढ़ने वाले हैं। TCS पैटर्न पर आधारित कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन है और ये टोटल इसमें 625 सेट पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 431 न्यूटन के गति के नियम से स्टार्ट करने वाले हैं आज। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? ऑप्शन ए, जब हम पैडल चलाना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी होना शुरू हो जाती है। ऑप्शन बी, तेजी से आती हुई क्रिकेट गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक चलती गेंद के साथ धीरे धीरे अपने हाथ पीछे की ओर ले जाते हैं। ऑप्शन सी, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ऑप्शन डी, रॉकेट लॉन्च करना। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन सी, जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ये न्यूटन गति के पहले नियम का उदाहरण है, को दर्शाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। न्यूटन की गति प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में ही रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है, क्योंकि जब हम किसी बस में यात्रा करते हैं तो रुकी हुई बस के सापेक्ष हमारा शरीर विरामावस्था में रहता है, परंतु जब बस अचानक शुरू होती है तो बस के साथ सीट भी हमारे साथ शरीर गति अवस्था में आ जाती है, परंतु हमारे शरीर जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 432, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह डैश के कारण होती है। ऑप्शन ए, मुक्त पालन। ऑप्शन बी, वेग। ऑप्शन सी, जड़त्व। ऑप्शन डी, आवेग। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी, जड़त्व के कारण होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है। यह जड़त्व के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 433, गति का तीसरा नियम डैश और वेग के बीच संबंध प्रदान करता है। ऑप्शन ए, स्थिति। ऑप्शन बी, बल। ऑप्शन सी, संवेग। ऑप्शन डी, समय। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए, स्थिति के कारण होते हैं। न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अतः गति का तृतीय नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच संबंध को दिखलाता है। v² बराबर u² माइनस u² बराबर 2as होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 434, 3 kg की एक पिस्तौल से 180 मीटर सेकेंड इनवर्स के वेग से 40 ग्राम की गोली क्षैतिज रूप से चलाई गई। पिस्तौल का प्रतिघात वेग कितना होगा? पिस्तौल का v मीटर पर सेकेंड के वेग से पीछे हटती है। पिस्तौल का संवेग बराबर माइनस गोली का संवेग होता है। पिस्तौल का संवेग mv बराबर छोटी mv होता है। बड़ी mv होता है 3 kg है तो इसको कहें 3000 kg मल्टीप्लाई v, और छोटी m का वैल्यू दिया हुआ है 40, तो पीछे की ओर घटता है इसलिए माइनस 40 मल्टीप्लाई 180। ये 0 से कैंसिल और ये 0 से कैंसिल, तो काटने वाले हैं, काटेंगे 6 या 18 और 6 30, तो इसके आंसर होने वाले हैं 12 माइनस 12/15 होने वाले हैं। इसको पॉइंट में बदलेंगे तो 5 दूना 10
5 दूना 10, 5 चौक 20। इसके आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 435। क्वेश्चन नंबर 435, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए न्यूटन गति के पहला नियम, ऑप्शन बी न्यूटन गति के चौथा नियम, ऑप्शन सी न्यूटन गति का दूसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन गति के तीसरा नियम। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी न्यूटन गति के दूसरा नियम। दूसरा नियम ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर होने वाले हैं। आगे देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित असंतुलन बल के समानुपाती होता है। इसे न्यूटन गति के दूसरा नियम कहा जाता है। उदाहरण, क्रिकेट खिलाड़ी द्वारा तेजी से आती गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर ले जाना। अब सर आइजक न्यूटन ने गति विषयक 3 नियम का उल्लेख अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में किया है। प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, द्वितीय नियम संवेग का नियम, तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया नियम है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 434, गति का दूसरा नियम डैश संबंधित है। ऑप्शन ए दाब से, ऑप्शन बी जड़त्व से, ऑप्शन सी थ्रस्ट से, ऑप्शन डी संवेग से। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी संवेग से संबंधित है। आगे देखते हैं। गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। दूसरा नियम किससे? संवेग से संबंधित है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु का आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। न्यूटन गति के दूसरे नियम से होता है, एफ होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। न्यूटन गति, क्वेश्चन नंबर 437, न्यूटन गति का दूसरा नियम है। ऑप्शन ए दो परस्पर प्रभावी वस्तु पर बलों के बीच संबंध की व्याख्या करता है। ऑप्शन बी जड़त्व के नियम को से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। ऑप्शन डी ऊर्जा संरक्षण के नियम से भी जाना जाता है। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर सी इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन सी होने वाले हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है, अर्थात न्यूटन गति का दूसरा नियम बल को प्रभाव को समझने में सहायक होता है। एफ बराबर मान होता है, एम का मतलब द्रव्यमान और ए का मतलब त्वरण होता है। क्वेश्चन नंबर 438, न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? ऑप्शन ए एफ बराबर एम सी स्क्वायर, ऑप्शन बी एफ बराबर एम ए, ऑप्शन सी एफ बराबर ए पी, ऑप्शन डी एफ बराबर 1/2 एम वी स्क्वायर। तो इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए एफ बराबर एम ए होता है। आगे देखते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दर वही दिशा होती है जो बल की दिशा होती है। अतः न्यूटन के गति का दूसरा समीकरण एफ बराबर एम ए होता है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। एफ को बल कहते हैं, एम को द्रव्यमान और ए को त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 439, समीकरण एफ बराबर एम ए को न्यूटन डैश नियम के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए दूसरा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन डी चौथा। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन नंबर ए दूसरा के जाना जाता है दूसरा नियम से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 440, निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा नियम लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए पहला गति के नियम, ऑप्शन बी दूसरा गति के नियम, ऑप्शन सी तीसरा गति के नियम, ऑप्शन डी कोई भी नियम नहीं। इसके आंसर होने वाले हैं ऑप्शन सी तीसरा गति के नियम है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। जब दो वस्तु की पारस्परिक क्रिया के में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से
किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। आज क्वेश्चन इतना ही रहने देते हैं। ये वीडियो आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो को शेयर करें। और बायोलॉजी की क्लास बहुत जल्द होने वाली है और केमिस्ट्री की 3 वीडियो अपलोड करने वाले हैं अलग अलग टाइमों में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।